reflection of light. Reflection of light. When we start this topic reflection of light, तो हम सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होता है किसी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट पड़ के जब उसी मीडियम में लौट जाती है उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लिया एक हमारे पास मिरर है, आपने देखा होगा मिरर पे अगर हम टॉर्च मारते हैं, टॉर्च की लाइट मारते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करके उधर दूसरी तरफ दीवार पर या जहाँ पे भी जाना हो वहाँ पर दिखाई पड़ती है। दैट्स मीन द लाइट इज रिफ्लेक्टिंग, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अकरिंग। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बाउंसिंग बैक of light when it falls on a plane opaque polished surface. ओपैक क्या होता है? जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ट्रांसपेरेंट मीडियम पर अगर लाइट पड़ेगी तो उसको ट्रांसमिट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। तो ओपैक होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, पॉलिश सरफेस होना चाहिए, तो उसमें पड़ के लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे ये बोर्ड है, अगर ये वहाँ से तेज़ी से लाइट आएगी, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट करके आप तक पहुँचेगी और आपको ये साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, लाइट दिखाई पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करके आप तक आ रही है। इसी तरीके से अब रिफ्लेक्शन देखिए दो तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम देखेंगे तो पहला होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिख रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, वॉल दिख रही है, जिधर मार्कर दिख रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इट इज ड्यू टू इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि पहले मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मिरर पे कोई लाइट पड़ के आप तक लौटती है तो आप नहीं देख पाते उसको, आपकी आंखों में चमक टाइप की पड़ती है, आपको सिर्फ लाइट दिखाई देती है, ना आपको मिरर दिखेगा ना कुछ दिखेगा। तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, यानी कि सारी की सारी लाइट रे जैसे ही आगे मिरर पे पड़ी हैं वैसे ही वो रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों तक पहुंच गई। यानी कि व्हेन, जैसे ये हो गया हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर इंसिडेंट लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि आपस में पैरेलल रहेगी रिफ्लेक्शन के बाद भी, आते टाइम भी पैरेलल आपस में और जाते टाइम भी पैरेलल। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट अगर हमारा सरफेस थोड़ा रफ है, प्लेन नहीं है, पॉलिश नहीं है, पॉलिश हो या ना हो चलिए ठीक है, लेकिन रफ सरफेस है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, ये आई हमारी एक लाइट रे हमारी ये आई इसके पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। अब देखिए हमको दिख रहा है कि ये पैरेलल नहीं रही, एक लाइट रे ऐसे आई और ऐसे चली गई। So here reflected light rays are not parallel to each other while the incident light rays are parallel to each other. तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं उसमें इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और साथ ही साथ जैसे कलर हमें दिखाई देते हैं ना, ये आपको मैं आगे भी समझा दूंगा कि जो हमें कलर दिखाई देते हैं, जैसे मान लिया हमें पता है कि स्पेक्ट्रम में कितने कलर्स होते हैं, विबग्योर होता है, विबग्योर जो आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो विबग्योर होता है हमारा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस विबग्योर में जितने भी कलर्स हैं हमारे 7 कलर्स हैं, जबकि हमारे प्राइमरी कलर जो होते हैं वो RGB होते हैं। ये जो प्राइमरी कलर्स है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इनसे मिलके ही हमारे सारे कलर्स बन जाते हैं। तो जब लाइट रे, अब क्योंकि देखो रेड भी इसमें है, ग्रीन भी इसमें है और ब्लू भी इसमें है, तो इसका मतलब इस विबग्योर से हमारे सारे कलर्स बन सकते हैं। तो जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, अब वो चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो, तो रिफ्लेक्ट होने से पहले क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एब्जॉर्ब करने वाले कलर्स कोई से भी हो सकते हैं, क्या पता वॉयलेट और इंडिगो यहाँ से लेके वो ऑरेंज तक अगर वो ऑब्जॉर्व कर लेगा
एब्जॉर्ब करने के बाद अगर वो सिर्फ रेड लाइट वाली वेव को वापस भेज रहा है तो इसका मतलब हमें उसका कलर रेड दिखाई देगा। जैसे अगर ये मार्कर आपको वाइट दिख रहा है, जैसे मान लेते हैं दिस वन, ये हमारा रेड कलर है, तो रेड कलर यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर पड़ने वाली जितनी भी लाइट रेज हैं उसके सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए हैं और ये रेड कलर हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें रेड दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही वजह से हम सारे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। सो हियर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पे दो टॉपिक है हमारे, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मैंने बता दिया रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, द पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर। तो हमारा रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। जबकि पैरेलल लाइट रेज आएंगी, इंसिडेंट करेंगी और टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो वो पैरेलल नहीं रहेंगी, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ इरेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिलेंगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन में जो लाइट रेज हमारी आ रही हैं और जा रही हैं, इंसिडेंट लाइट रेज और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, वो कुछ लॉज को फॉलो करती हैं, कुछ नियम है जिनको वो फॉलो करेंगी। रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर और वो इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो कुछ नियम को फॉलो करेंगी। तो उन लॉज को हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना भी हमारा रिफ्लेक्शन होगा, अब चाहे उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, कोई लाइट रे अगर सिंगल लाइट रे आ रही है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ज़रूर फॉलो करेगी। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये हमारे दो लॉज होते हैं। पहला लॉ है हमारा इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence, all lie in the same plane, in the same plane। यानी कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, यहाँ देखें आप, ये हमारा एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक लाइट रे हमारी ऐसे आ रही है, सिंगल लाइट रे की बात कर रहे हैं, हाँ सिंगल लाइट रे। तो ये जो आ रही है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब यहाँ से टकरा के लौट जाएगी उसी मीडियम में जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये लौट गई ऐसे करके, तो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे लिखा है ना नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जिस पॉइंट पर आके ये गिर रही है उस पॉइंट पर हम नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल का मतलब एक ऐसी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ये हम खुद ड्रॉ करेंगे। ये हाइपोथेटिकल है, होती नहीं है, हमने मान लिया एक लाइन। तो यहाँ पर क्या है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे, लिखा है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या कहता है, the angle of incidence is always ध्यान रहे, always equal to angle of reflection, angle of reflection। तो बात समझ रहे हैं। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, पहले ये देख लीजिए। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है, ये जो हमने नॉर्मल बनाया ना, इसको बनाने का भी एक मतलब है। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें इसी नॉर्मल से मिलेंगे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये एंगल मत लीजिएगा, ध्यान रहे, ये एंगल नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे। द एंगल सबटेंडेड या एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो यहाँ पर ये कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये हमेशा फॉलो होगी, ये दोनों लॉज हमने बताया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या है हमारे, हमेशा फॉलो होंगे चाहे वो कैसा भी रिफ्लेक्शन हो। तो ये इतना टॉपिक्स पढ़िए, बाकी के टॉपिक्स अगले लेक्चर में आते हैं। तो यहाँ पर इतना ध्यान दें, नोट्स बनाएं, दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इससे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन जिसमें रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा। आगे के टॉपिक्स अगले लेक्चर में आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।